Good morning, students. Today we will read our new chapter, The Head Driver, which is composed by Sinclair Lewis. So, dear students, first we are going to discuss about the introduction of this chapter, The Head Driver. This story is about a young lawyer who is too innocent. ये कहानी एक यंग लॉयर के बारे में है जो बिल्कुल मासूम सा है। मासूम सा मतलब कि वो दुनियादारी से बिल्कुल परे है। अब यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो यंग लॉयर है ये यहाँ ऑथर के रूप में है। He goes to a village to serve someone to a person called लटकिंस, ओलिवर लटकिंस। तो उसे गांव में भेजा जाता है सम्मन देने के लिए एक इंसान को, और उस इंसान का नाम था ओलिवर लटकिंस। और जिस गांव में उसे भेजा जाता है वो था न्यू मूलियर, जो कि एक छोटा सा टाउन टाइप का था, कस्बा टाइप में। एट द रेलवे स्टेशन ही मीट्स ए पर्सन। रेलवे स्टेशन पर वो एक आदमी से मिलता है। ये इंसान कौन है? ओलिवर लटकिंस है। और यहाँ पर एक हैक ड्राइवर के रूप में लॉयर से मिलता है, हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज बिल, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है यंग लॉयर से बिल के रूप में, यानी कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। बिल अपीयर्स टू नो एवरीवन। ऐसा लगता है कि बिल सभी को यहाँ जानता है इन द विलेज, इस गांव में। एंड प्रोमिसेस टू सर्च लटकिंस फॉर द लॉयर, और प्रोमिस करता है लॉयर से कि वो लॉयर के लिए लटकिंस को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। ही टेक्स द लॉयर फॉर ए राइड। वह उस लॉयर को लटकिंस को ढूंढने के लिए राइड पर ले जाता है। एंड ड्यूप्स हिम ऑफ लॉट्स ऑफ मनी, और उससे बहुत सारा धन ऐंठ लेता है। बट आफ्टर ए 6 hour लॉन्ग सर्च, लेकिन 6 घंटे की लंबी सर्च के बाद दे डू नॉट फाइंड लटकिंस, वो लटकिंस को नहीं ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट डे व्हेन द लॉयर गोज टू द विलेज विद वन ऑफ हिज कलीग्स, he discovers that it was Lutkins who posed as Bill on the previous day. So 6 घंटे बाद जब लटकिंस उन्हें नहीं मिलता है, यंग लॉयर वापस अपने शहर चला जाता है। अगले दिन लॉयर अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक कलीग्स के साथ वापस से उस गांव में आता है। ये उसका जो कलीग्स था, इससे पहले वो ओलिवर लटकिंस को मिल चुका था। सो वी कैन से दैट दिस वन द पर्टिकुलर पर्सन हु हैड सीन बिफोर दिस, सो he is coming with him and बिल को जब वो उसे बताता है यंग लॉयर अपने उस कलीग को कि ये पर्टिकुलर पर्सन था जिसने मेरी कल बहुत हेल्प की, लेकिन मैं बिल लटकिन को नहीं ढूंढ पाया। सो एवरीवन एक्सेप्ट द लॉयर हैड ए हार्टी लाफ एट द प्रेडिकेमेंट ऑफ द लॉयर। तो उस समय जब उसका कलीग उसे बताता है कि ये ही ओलिवर लटकिंस है, इसने कल तुम्हें किस तरीके से बेवकूफ बनाया है, तो सब इस परिस्थिति पर हंसने लगते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट आई वांट टू समराइज दिस चैप्टर एज ए स्टोरी। यहाँ पर जो यंग लॉयर है उसने रिसेंटली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। एक बड़ी फर्म में वो काम करना चाहता है। इस बड़ी फर्म में जब वो काम करने के लिए आता है तो वो एक इमेजिनरी दुनिया में है कि किस तरीके से वो अच्छे केसेस को डील करेगा, कोर्ट में परफॉर्म करेगा उनके लिए। बट उसे एज ए असिस्टेंट उस फर्म में रखा जाता है और उसे केवल और केवल काम दिया जाता है सम्मन भेजने के लिए। सम्मन क्या होते हैं? कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर्स होते हैं, पर्टिकुलर जो पर्सन होता है उस तक वो कोर्ट के ऑर्डर्स को पहुंचाने का काम करना, दैट कॉल्ड समन। तो यहाँ पर यंग लॉयर बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसे बहुत दूर दूर तक जर्नी करनी पड़ती है समन्स के लिए। कई बार उसे ऐसे गंदे
क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है जहां वो नहीं जाना चाहता था, ऐसे लोगों से, क्रिमिनल टाइप के लोगों से मिलना पड़ता है। तो ये सब चीजें उसके लिए पेनफुल थी। फिर भी वो क्योंकि चाहता है कि अपनी जॉब को परमानेंट रखे, तो इसलिए वो इस काम को कंटिन्यू करता है। अब एक दिन उसके बॉस उसे एक सम्मन देते हैं कि यहां से, सिटी से 40 मील दूर न्यू मुलियन में एक ओलिवर लटकिंस नाम का इंसान है जिसे आपको कल कोर्ट में गवाही के लिए लाना है। अब यहाँ पर ओलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए न्यू मुलियन यंग लॉयर चल पड़ता है। अब यंग लॉयर ने अपने टाइम टेबल के हिसाब से सेट किया कि ट्रेन इतने बजे पहुंचेगी, मेरे पास इतना टाइम होगा और बैक में वापस उस ट्रेन से इतने बजे तक आ सकता हूँ। सो इसके अकॉर्डिंग जो ही न्यू मुलियन में यंग लॉयर पहुंचता है तो यंग लॉयर की मुलाकात वहां एक हैक ड्राइवर से होती है, घोड़ा गाड़ी वाला कह सकते हैं, तांगे गाड़ी वाला कह सकते हैं। तो उस तांगे वाले ने अपने आप को यंग लॉयर से बिल के नाम से इंट्रोड्यूस कराया, जबकि वो रियल में कौन था? ओलिवर लटकिंस। बिल बड़ा ही शातिर इंसान है, किसी को भी बेवकूफ बनाने की उसमें काबिलियत है। तो यहाँ पर बिल ने उसे एक फ्रेंडली स्माइल दी, उसे अपनी सर्विसेज ऑफर की और उससे बातों बातों में जान लिया कि वो यहाँ क्यों आया। जब यंग लॉयर ने ओलिवर लटकिंस को बताया, ओलिवर लटकिंस मीन्स यहाँ पर अब वो बिल के रूप में है, ओलिवर लटकिंस के नाम से नहीं है। तो जब उसने बिल को बताया कि वो ओलिवर लटकिंस के लिए कोर्ट का एक सम्मन लेके आया, तो बिल यहाँ यंग लॉयर को कहता है कि मैं आपकी इसमें हेल्प करता हूँ, मैं क्योंकि गांव में सभी को जानता हूँ तो मैं आपको ओलिवर लटकिंस तक पहुंचाता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे पे करना होगा। तो यहाँ पर उनके बीच एक डील फिक्स हो जाती है। यंग लॉयर बिल के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लटकिंस जो कि बिल के रूप में यंग लॉयर के साथ है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे पूरे कस्बे में घुमाता रहता है। कभी वो बार्बर शॉप पर ले जाता है, नाई की दुकान पर कि यहाँ होगा, कभी वो कहता है कि यहाँ से वो सीधा गेम खेलने गया होगा, वहाँ से उसे अपनी माँ के घर लेके जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसे उन दोनों को पीटने के लिए दौड़ती है। तो इस तरीके की कई ड्रामेटिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं। फिर बाद में लटकिंस बड़े ही बातों में, क्योंकि ये शातिर इंसान है, यंग लॉयर को मील के लिए इनवाइट करता है कि यहाँ कोई अच्छा होटल या वो तो मिलेगा नहीं, मैं अपने घर से भोजन लेकर आता हूँ। यहाँ पर भी एक रीजन था, क्योंकि अगर वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं जो कि वहां पर इजीली अवेलेबल थे, तो कोई ना कोई उसे पहचान सकता है। तो बिल उसे अपने घर से बनाया हुआ खाना ऑफर करते हैं और शाम को वापस पूरे गांव में 6 घंटे घुमाने के बाद वापस से उसे रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं। यहां से यंग लॉयर अपनी ट्रेन वापस लेता है और चला जाता है। लेकिन वो बिल की इस एक मदद करने वाली जो फीलिंग्स थी कि किस तरीके से एक अननोन पर्सन के लिए बिल कितना हेल्पफुल था, तो उसकी इस नेचर से काफी इंस्पायर होता है और उसके दिमाग में बिल की एक अच्छी इमेज बनती है और वो इसी इमेज के साथ वापस अपने ऑफिस में, अपने शहर के लिए चला जाता है। अब यहाँ जब यंग लॉयर अपने बॉस को बताता है कि किस तरीके से उसने पूरे गांव में सर्च किया लेकिन नहीं मिला, तो उसका बॉस उसे डांटता है और उसे नेक्स्ट डे वापस उस गांव में जाने के लिए बोलता है और इस बार उसके ऑफिस के कलीग को उसके साथ भेजा जाता है जो कि पहले ओलिवर लटकिंस से मिल चुका था। नेक्स्ट डे जब ओलिवर लटकिंस के यंग लॉयर ओलिवर लटकिंस को ढूंढने के लिए अपने कलीग्स के साथ सिटी में आता है, टाउन में आता है, ट्रेन से उतरता है, तो उसे वही हैक ड्राइवर वहां मिलता है और यंग लॉयर अपने कलीग्स को बताता है कि ये वो पर्सन था जिसने कल मेरी बहुत हेल्प की थी ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में और इसका नाम बिल है। तो उसके कलीग उसे बताते हैं कि ये ओलिवर लटकिन ही है जिसने उसे बेवकूफ बनाया था बिल के नाम से। तो यहाँ पर अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई, सब उस पर हंसते हैं, इवन लॉयर भी खुद पर हंसता है कि किस तरीके से ओलिवर लटकिंस ने अपने शार्प माइंड से उसे बेवकूफ बनाया।
तो ये एक छोटी सी कहानी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओलिवर लटकिंस ने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज में लेते हुए उसे बेवकूफ बना दिया। यहाँ पर हम बात करें तो क्योंकि ओलिवर लटकिंस बाय नेचर उसे बार बार कोर्ट में समन किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि मे बी वो एक सीरियस क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल टाइप नेचर का पर्सन है। तो किसी से कंपेयर हम इसको नहीं कर सकते, बट इसके साथ दिमाग की जो क्रिएशन है उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि जब ओलिवर लटकिंस बिल बनकर पूरे गांव में, पूरे टाउन में यंग लॉयर को घुमा रहा होता है, तो जब बार्बर की शॉप पर जाता है, नाई की दुकान पर, कि वहां पर शायद हो सकता है वो सेव लेने गया हो, तो नाई को जब वो पूछता है कि भाई अभी ओलिवर लटकिंस आया था, कहाँ मिलेगा वो, तो बार्बर शॉप वाला जो था नाई वो भी उसे बोलता है कि यहाँ से वो शायद पोकर खेलने गया होगा। जब वो पोकर खेलने वाली जगह पर जाता है तो वहाँ पर भी उसके जो लोग थे वो बताते हैं कि यहाँ से अभी अभी वो अपनी माँ के घर गया है। उसकी माँ के घर जब वो बिल के साथ यंग लॉयर के साथ जाता है तो उसकी माँ कहती है कि नालायक, उस शैतान को क्यों याद कर रहे हो, अब उसने क्या किया है। और उसकी माँ उन दोनों को पीटने के लिए छड़ी या डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से बाकी सब लोगों ने भी मिलकर ओलिवर लटकिंस का साथ दिया। ये यहाँ पर सबसे एक ड्रामेटिक सिचुएशन हम कह सकते हैं की हुई है। बाकी एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब हम इस कहानी के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। So dear students, here we are with the main points, or we can say highlights of this chapter. First, the narrator completed his graduation in law. जो नरेटर है, नरेटर यहाँ पर यंग लॉयर, he has completed his graduation in law. उसने कानूनी रूप से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है। कानूनी मीन्स नाउ ही बिकम ए लॉयर एंड ज्वाइंड ए बिग फर्म, और उसने अपनी एक कोई बड़ी फर्म को ज्वाइन किया है एज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में he was given the dirty and dangerous job. According to the young lawyer, his job was very dirty and dangerous. Dirty क्यों था? क्योंकि उसे काफी दूरी तक समन लेकर जाना पड़ता था, बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, बहुत सारा टाइम उसका जर्नी में निकलता था, और बहुत से डेंजरस लोगों से उसे मिलना पड़ता था। इसलिए he called his job very dirty and dangerous. So he was given the dirty and dangerous job of serving summons. उसे बहुत ही गंदा और खतरनाक काम दिया जाता, और वो खतरनाक और गंदा काम क्या था? सर्विंग समन्स, समन्स को सर्व करना, जारी करना। अब मैंने आपको समन्स पहले बता दिया। समन्स होता है कोर्ट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी पर्सन को अगर कोर्ट में फिक्स एक डेट है, उस पर हियरिंग के लिए बुलाया जाए, तो उसकी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू दी जाती है, दैट कॉल्ड समन। सो ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, उसे एक मौका मिलता है टू गो टू ए विलेज, एक गांव जाने का। नाम मैंने बताया आपको, न्यू मुलियन, जो कि उसके सिटी से 40 माइल्स दूर था। टू सर्व समन, समन देने के लिए। और समन किसको देना है यहाँ पर? ओलिवर लटकिंस को। He gets an opportunity to go to a village to serve summons. A helpful hack driver at the station offers to take him in his cart and find Lutkins. Now, this is the turning point we can say in this chapter, कि जब यंग लॉयर ओलिवर लटकिंस को समन सर्व करने के लिए उसके गांव आता है, उसके कस्बे में न्यू मुलियन में आता है, तो वहां पर उसकी मुलाकात एक हैक ड्राइवर से होती है। वो हैक ड्राइवर हेल्पफुल लगा उसे, उसके लिए सहायक लगा,
बिकॉज ही ऑफर्स टू टेक हिम, क्योंकि उसने उसे ऑफर दिया कि वो उसे ले जाएगा इन हिज कार, अपनी गाड़ी से, एंड फाइंड लटकिंस, और लटकिंस को ढूंढेंगे। अब यहां पर मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करूं। अगर आप किसी न्यू एरिया में जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वहां पर कोई आपका नोन हो। अगर वो नोन बंदा या कोई नोन पर्सन आपको मिले तो आप काफी कुछ उस एरिया के बारे में जान सकते हैं, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया इज वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज यू आर गोइंग देयर फर्स्ट टाइम। तो अगर वहां पर कोई आपको हेल्प करने वाला मिल जाता है तो कितना अच्छा होता है। सो यहाँ पर भी यंग लॉयर को बड़ी खुशी मिली जब उसे एक हेड ड्राइवर मिला जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है कि वो लटकिंस को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। द ड्राइवर टेक्स हिम टू ऑल द प्लेसेस, ड्राइवर उसे उन सभी जगह पर लेकर जाता है वेयर लटकिंस कुड बी फाउंड, जहां लटकिन को ढूंढा जा सकता था। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ऑल द प्लेसेस से मतलब है कि किन किन जगह पर वो मिल सकता था। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्लर में जहां वो कॉफी वगैरह यूज कर रहा हो, टोबैको शॉप, या फिर बार्बर शॉप, या फिर पोकर गेम खेलने की जगह, या फिर उसकी माँ के घर पर। तो ये सारे जो उसके पॉसिबिलिटीज थी, जहां मिलने की पॉसिबिलिटीज थी, वहां पर बिल नाम का जो हेड ड्राइवर है वो यंग लॉयर को लेकर जाता है। ही शोज हिम, वह उसे बताता है, दिखाता है विलेज, गांव एंड डिस्क्राइब्स द कंट्री लाइफ, और ग्रामीण जीवन के बारे में बताता है। बिकॉज यंग लॉयर जो है रिसेंटली उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो वो कंट्री साइड यानी ग्रामीण लाइफ के बारे में बहुत कम जानता है। तो यहाँ पर बिल एज ए गाइड उसे गांव के जो तौर तरीके होते हैं, ग्रामीण जो लाइफ शेड्यूल होता है, एक रूरल लाइफ शेड्यूल जिसको हम बोल सकते हैं, उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। सो दे डोंट फाइंड लटकिंस, उन्हें लटकिंस नहीं मिलता है, बट द लॉयर इज वेरी हैप्पी, लेकिन लॉयर बहुत ही खुश है टू फाइंड सच ए गुड कंपेनियन, कि उसे एक ऐसा अच्छा साथी मिला। दे विजिट लटकिंस हाउस, वो फाइनली लटकिंस के घर भी जाते हैं, वेयर दे मीट हिज मदर, जहां वो लटकिन की मदर से मिलते हैं, हु चेसेस देम अवे, जो उनका पीछा करती है, एक लोहे की राड लेकर या स्टिक लेकर उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। द लॉयर एंड्स अप पेइंग फॉर द ड्राइवर फॉर 6 hours, और उस दिन की जो जर्नी थी, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका था और लगभग 6 hours यंग लॉयर ने बिल के साथ उस गांव में बिता दिए थे, तो वापस उसे अपनी ट्रेन पकड़नी है। सो द लॉयर एंड्स अप पेइंग, इसलिए लॉयर अपनी जर्नी को एंड करता है पेइंग फॉर द ड्राइवर, उस ड्राइवर को पे करके फॉर 6 hours के लिए, यानी 6 hours के लिए जो उसने अपनी सर्विसेज दी उसके लिए वो उसे पे करता है और वापस शहर आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर अब बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ इस स्टोरी में पहले मैं आपको स्टोरी के बारे में बताता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी, राजा अकबर और बीरबल के बारे में। तो राजा अकबर के बारे में बीरबल ने काफ़ी कुछ सुना था, और बीरबल जानता था कि अकबर जो विद्वान लोग होते हैं उनकी इज्जत करता है, और पर्टिकुलर जो एक इंसान जिस पोजीशन के लिए डिजर्व करता है उसे वो पोजीशन दी जाती है। तो यही सोचकर बीरबल अपने गांव से और राजा से मिलने आता है। जब राजा से मिलने के लिए वो उसके नगर में जाता है तो उसे जो उसके द्वारपाल या गेट कीपर्स थे रोक देते हैं, उससे रीजन पूछते हैं। बीरबल बताता है कि मैं राजा से
अपनी वीरता दिखाना चाहता हूँ और कुछ सम्मान पाना चाहता हूँ, कुछ रिवॉर्ड पाना चाहता हूँ। तो क्योंकि वो गेट कीपर या जो दरबान था वो एक बेईमान इंसान था, तो वो एक शर्त पर बीरबल को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए कि बीरबल, आपको जो भी अकबर से मिलेगा उसमें से, जो भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। तो बीरबल उसकी बात को एक्सेप्ट करता है, वो चला जाता है। जब बीरबल राजा अकबर से मिलता है, राजा अकबर को अपनी काबिलियत दिखाता है, राजा अकबर बड़े ही खुश होते हैं और बीरबल से पूछते हैं कि उन्हें इनाम में क्या चाहिए। तो बीरबल ने अपना दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए और राजा अकबर से 100 कोड़े मांगे। राजा अकबर बड़े ही हैरान थे, सब हैरान थे कि इस तरीके की अजीब सी मांग करने वाला ये पहला इंसान देखा है हमने। तो राजा क्योंकि अपने वचन में थे तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बीरबल ने कहा कि पहले मेरे इनाम का जो 50% है वो उस पर्टिकुलर सर्वेंट को, द्वारपाल को, गेट कीपर को दिया जाए। गेट कीपर को बुलाया गया, उसे पूछा गया और तब बीरबल ने सारी चीज़ें उसे बताई। तो राजा अकबर ने उस गेट कीपर को पनिश किया, उस दरबान को पनिश किया। अब यहाँ पर ये स्टोरी और यहाँ पर ओलिवर लटकिंस कहीं पर भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे ये स्टोरी शेयर की है। उसके पीछे केवल और केवल जो चीज मैं कहना चाहता हूं, दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसको हम बोल सकते हैं जजमेंट पावर, तुरंत डिसीजन लेने की कैपेसिटी, वो एक इंसान में होनी चाहिए। यहां अगर हम यंग लॉयर की बात करें तो यंग लॉयर में वो कैपेबिलिटी नहीं थी। यंग लॉयर अभी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखने वाला इंसान नहीं था, जल्दी ही किसी पर विश्वास करने वाला इंसान है। जबकि ओलिवर लटकिंस क्योंकि एक सातिर इंसान है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए यंग लॉयर से उसने बातों ही बातों में जान लिया कि यंग लॉयर उस न्यू मिलियन जगह पर क्यों आया है। यंग लॉयर को ओलिवर लटकिंस ने अपना नाम बिल बताया, उसे अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उन सब पर्टिकुलर प्लेसेस पर लेकर जा रहा है जहां ओलिवर लटकिंस को पाने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर बाकी मैं किसी भी चीज के लिए ओलिवर लटकिंस को यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं करूंगा, बट उसका साथी दिमाग, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देखिए कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर इंसान उसे एक समन देने आया है, उसी इंसान को उसने पूरे गांव में घुमाया लगभग 6 घंटे तक। जहां पर भी उसे लगता था कि उसकी प्राइवेसी या उसके सीक्रेट के बारे में यंग लॉयर को पता चल सकता है, उसने उन सब चीजों को अवॉइड की, उन प्लेसेस को अवॉइड किया। जैसे लंच के लिए जाना था तो ओलिवर लटकिंस ने यंग लॉयर को कहा था कि यहाँ पर पहली चीज तो कोई अच्छे होटल या रेस्टोरेंट्स नहीं है, दूसरा वहां पर लोगों को पता चल सकता है और वो लोग ओलिवर लटकिंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो ओलिवर लटकिंस हो सकता है कि वहां से भाग जाए। तो इस तरीके से उसने एक फेक स्टोरी सुनाकर यंग लॉयर को बेवकूफ बनाया। पूरे 6 घंटे उससे गांव में इधर से उधर घुमाया, उससे पैसे भी लिए और उसको वापस से भेज दिया। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड या निर्णय लेने की जो क्षमता, उसके लिए हम बिल्कुल हैक ड्राइवर या बिल या रियल उसका जो नाम था ओलिवर लटकिंस, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो बाकी का चैप्टर हम पढ़ते हैं। He returns to the city. यंग लॉयर अब वापिस शहर लौट जाता है 6 घंटे बिताने के बाद। Where his chief is angry, जहां उसका जो बॉस है उससे बहुत नाराज होता है at his failure, उसकी इस नाकाम कोशिश के लिए, और उसे वार्न भी करता है। The chief sends him back, उसका जो बॉस है उसे वापिस भेजता है नेक्स्ट डे विद ए मैन, अगले दिन एक इंसान के साथ, who knows लटकिंस, जो लटकिंस को जानता है, क्योंकि ये इंसान पहले लटकिंस से मिल चुका है किसी केस के मामले में।
The lawyer shows him the helpful hack driver. अब ये जो यंग लॉयर था, ये उस कलीग को, अपने कलीग को उस हैक ड्राइवर से मिलवाता है जो बड़ा ही हेल्पफुल है, जो बड़ा ही जॉली नेचर का है, जिसने पिछले दिन यंग लॉयर की हेल्प की थी. His companion tells him, now it was the shocking time, or just we can say the turning point of this story. His companion, his colleague tells him, उसका साथी, उसका ऑफिस का कर्मी उसे बताता है that the head driver is Oliver Lutkins, कि जो वो हैक ड्राइवर है वो ही ओलिवर लटकिंस है. अब आप लोग ऐसी एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां पर यंग लॉयर की जगह आप हैं और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढ रहे हैं और पूरा टाइम, पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद में बाद पता चले कि जिसके साथ आप ढूंढ रहे हैं वही इंसान वो है जिसको ढूंढा जा रहा है. तो आपको कैसा फील होगा, आप कैसा फील करेंगे उस टाइम. सो द सेम जो फीलिंग्स थी वो यंग लॉयर में थी. द लॉयर फील्स एम्बेस्ड. लॉयर को बड़ी ही शर्म महसूस हुई. अब यहां पर दो रीजन है. पहली चीज कि वो बेवकूफ बना था, उस ओलिवर लटकिंस ने उसे सक्सेसफुली बेवकूफ बना दिया. और दूसरा, द लॉयर फील्स एम्बेस्ड टू सर्व समर्स टू द चीयरफुल ओलिवर, कि उसे एक इतने हंसी खुशी मिजाज वाले इंसान को, एक चेयरफुल पर्सन को क्या देना पड़ रहा है, समन देना पड़ रहा है. सो देयर are the both reason we can say through which we जहां पर हम ये कह सकते हैं कि यंग लॉयर को असेंट फील हुआ. तो एक बार आप इस चैप्टर को प्लीज रिवाइज कीजिए. So dear students, The Hack Driver written by Sinclair Lewis. इस चैप्टर की हमने समरी देख ली है. इस चैप्टर की मैंने हाइलाइट्स आपको बता दिए हैं. इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू कंप्लीट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट class, right? And here I can write some questions for you. So dear students, here are some questions for your practice. All these questions are short type, short answer. So first question is, why is the lawyer sent to New Mullion? लॉयर को न्यू मुलियन क्यों भेजा गया? सेकेंड, हाउ कुड द लॉयर हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर ए राइड? किस तरीके से लॉयर अवॉइड कर सकता था एक राइड के लिए? थर्ड, हाउ डिड द चीफ रेस्पॉन्ड? किस तरीके से चीफ ने रेस्पॉन्स दिया व्हेन द लॉयर रीच्ड हिज ऑफिस? जब लॉयर उसके ऑफिस पहुंचा. What impression did Lutkins create? किस तरीके के प्रभाव को लटकिंस ने क्रिएट किया on the lawyer? And last question is, how did the truth about Lutkins affect the narrator? किस तरीके की कैसे how did the truth, किस प्रकार से सच्चाई को about Lutkins के बारे में सच्चाई को affect the narrator, नरेटर को प्रभावित किया. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं. इनको आप प्रैक्टिस के लिए घर पर सोल्व कीजिए. होमवर्क में आपको 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. वर्ड लिमिट विल बी 100 to 120 words, and you have to think about the question first. You have to read the question. Then you have to think about the exact answer and try to write their answer in your own language, because many times I have told you that all these things are very necessary whenever we are answering any questions. So 3 rules we have to follow. First, we have to read the
question carefully. Second, what is asked in the question? First, we have to think about that. And third, language should be very easy and pin to point. Means exact answer we have to write in the answer sheet. So we have to try that whatever we are writing, we have to write it in a proper way in our own language. So dear students, that was our chapter. Again I am reminding you the heck diver, and the author was Sinclair Lewis. So I hope सबको चैप्टर समझ में आया होगा. Thank you. Have a nice day. And if you have any doubt, you can ask me personally. Okay? And be safe. Stay at your home. And please focus on your study. Thank you. Have a nice day.